जब भी हम किसी बॉडी बिल्डिंग गोल की बात करते हैं तो हमारा प्रायोरिटी क्या होती है, या तो हमको मसल बनानी है अपनी, या तो फैट बर्न करना होता है। ठीक है, यही दो मेन गोल होते हैं जब भी कोई फिटनेस एक्टिविटी आप परफॉर्म करते हैं। जितना अच्छा आपके शरीर के अंदर इस मसल और फैट का बैलेंस होगा, कंपोजिशन अच्छा होगा, उतना ही आपकी सेहत अच्छी होगी, उतनी ही फिटनेस आपकी अच्छी होती जाएगी। तो यहाँ पर हमको मसल्स बनाने के लिए और फैट लॉस करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ती हैं, कुछ एक्सरसाइज परफॉर्म करनी पड़ती हैं, और वही एक्सरसाइज क्लासीफाई होती हैं एरोबिक एक्टिविटीज़ में और एनएरोबिक एक्टिविटीज़ में। और इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए हमको एनर्जी चाहिए होती है, कुछ फ्यूल चाहिए होता है, और वो फ्यूल हमको कहाँ से मिलता है, जो हमारी बॉडी स्टोर करके रखती है मसल्स में, लीवर में, ब्लड में, एडिपोज टिश्यूज़ में। तो यहीं से हम वापस एनर्जी लेते हैं, फ्यूल निकालते हैं, ताकि हम ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकें। मेनली क्या होता है, हमारी बॉडी कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए दो तरह के फ्यूल सोर्स पे प्रीडोमिनेंटली डिपेंड करती है, जिसमें से पहला होता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या होता है, जो हमारे मसल्स में स्टोर है, जो लीवर्स में कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की चेन के फॉर्म में स्टोर है, उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजन। तो यहाँ से हमारी बॉडी किसी भी एक्टिविटी के दौरान एनर्जी निकालती है और उसको ब्रेक डाउन करती है। जो ग्लाइकोजन होता है उसको फिर से ब्रेक डाउन करती है, किसके फॉर्म में, अपने स्मॉलेस्ट यूनिट ग्लूकोज के फॉर्म में। यहाँ पर दिख रहा है आपको ग्लूकोज, जब ये ब्लड में जाता है तो उसको हम ब्लड शुगर भी बोलते हैं, और वही एनर्जी यूटिलाइज करती है हमारी बॉडी किसी भी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, और दूसरा सोर्स आता है फैट्स। यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी जब हम परफॉर्म कर रहे हैं, खासतौर से एरोबिक एक्टिविटीज़, तो उसको परफॉर्म करने के लिए अगर हमको फैट से जो ताकत चाहिए, तो हमारी बॉडी क्या करती है, ऐसा सिस्टम में आते हैं कि एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर जो फैट स्टोर है वहाँ से उसको निकालती है, ब्रेक डाउन करती है, फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करती है, और उस फैटी एसिड से एनर्जी जनरेट होती है। ठीक है, और यहाँ पर किसी भी फ्यूल सोर्स से जो एनर्जी जनरेट होती है वो जनरेट होती है इस एटीपी के फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। या एटीपी हमारे बॉडी की एक एनर्जी करेंसी होती है। कहने का मतलब बड़ी सिंपल से लैंग्वेज में यह है कि जो भी एनर्जी हमारे बॉडी में स्टोर्ड है उसको यूटिलाइज करने के लिए, उसको काम लेने के लिए, उस एनर्जी से ताकत जनरेट करने के लिए हमको उस एनर्जी को सबसे पहले एटीपी में कन्वर्ट कराना पड़ता है। इस एटीपी को क्या बोलते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एक करेंसी है। कहने का मतलब इसके बिना हम कोई भी मसल का मूवमेंट नहीं परफॉर्म कर सकते। जो मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस होता है, जब भी आप एक्सरसाइज कोई परफॉर्म करते हैं तो वहाँ क्या होता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह से मैं बाइसेप फ्लेक्स कर रहा हूँ तो यहाँ पर मेरी बाइसेप की मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही, तो इस कॉन्ट्रैक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमको चाहिए होती है या एटीपी। एटीपी के बिना कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे इस एटीपी को जनरेट करने के लिए हमारे बॉडी में कई सारे एनर्जी सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी बहुत सारे तरीकों से एनर्जी पैदा कर सकती है, ये एटीपी को पैदा कर सकती है, लेकिन प्रीडोमिनेंट रूप से, मेन रूप से 3 एनर्जी सिस्टम हमारे बॉडी में होते हैं, जिसमें से पहला होता है सीपी सिस्टम। यह जो यहाँ पर सीपी सिस्टम है इसको हम बोलते हैं क्रिएटिन फॉस्फेट सिस्टम। अब होता क्या है, जो हमारी मसल्स होती हैं इस पे थोड़े से अमाउंट में क्रिएटिन फॉस्फेट स्टोर रहता है। ठीक है, और यह जो क्रिएटिन फॉस्फेट है यह एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से रिएक्ट करके बनाता है एटीपी, और इसी एटीपी को हम यूटिलाइज करते हैं एज अ एनर्जी सोर्स। लेकिन यहाँ पर इसकी एक प्रॉब्लम यह है कि यह बहुत थोड़े से अमाउंट में प्रेजेंट होती है। लेकिन जब आपको बहुत इमीडिएट एनर्जी की जरूरत होती है, बहुत जल्दी आपको एनर्जी चाहिए, बहुत ताकत जनरेट करने के लिए एनर्जी चाहिए, तभी ये सिस्टम काम करता है। फॉर एग्जाम्पल जब आपको 10 से 20 सेकंड का ही काम हो तभी यहाँ पर यह सीपी सिस्टम काम आता है, यहीं से आप एटीपी जनरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब आप 1 रेप मैक्स अपना लगाते हैं तो वहाँ पर आप जितनी ताकत आपके बॉडी में है वो झोंक देते हैं, तो वहाँ पर 1 रेप मैक्स मारने के लिए आपको सीपी सिस्टम से एनर्जी मिलती है। जो पावर लिफ्टिंग गेम्स होते हैं, जो वेट लिफ्टिंग गेम्स होते हैं, वहाँ पर ये सीपी सिस्टम से लोग एनर्जी पाते हैं। उन गेम्स को खेलने के लिए जो एनर्जी हमारी बॉडी जनरेट करती है वो आती है सीपी सिस्टम से। आप जो स्प्रिंटर्स होते हैं, जो 100 मीटर के रेस दौड़ते हैं, तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि 10 सेकंड में वो रेस खत्म हो जा रही है। ठीक है, तो उस रेस को परफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी मिलती है वो आती है सीपी सिस्टम से। एक नॉर्मल एग्जाम्पल के लिए बात करें तो फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने गुस्सा दिला दिया, ठीक है, आप आए 3-4 मुक्का उसको लगा दिया फुल ताकत के साथ, तो वहाँ पर आपको जो एनर्जी मिल रही है उसको मारने के लिए शुरू के 10-20 सेकंड में वो कहाँ से आई, इस सीपी सिस्टम से। मतलब जब भी आपको तुरंत
तुरंत एक्सप्लोसिव एनर्जी की ज़रूरत होती है तो हमारे बॉडी के अंदर ये सीपी सिस्टम होता है जो आपको इमीडिएट तुरंत रूप से एनर्जी प्रोवाइड करता है किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए। वहीं जो दूसरा एनर्जी सिस्टम हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है वह होता है एनएरोबिक सिस्टम। इस एनएरोबिक सिस्टम को हम ग्लाइकोटिक सिस्टम भी बोलते हैं या फिर लैक्टिक एसिड सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके नाम से आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर क्या होता है, जब आपको 1 से 1.5 मिनट के लिए एनर्जी चाहिए कंटिन्यूस रूप से, तो उस समय इस एनएरोबिक सिस्टम से हमारी बॉडी हमको एनर्जी सप्लाई करती है। फॉर एग्जांपल, जब आप किसी एक्सरसाइज में सेट्स मार रहे हैं, 10 से 15 रेपिटेशन मार रहे हैं इस तरह से, तो उस 10 से 15 रेपिटेशन में आपको परफॉर्म करने में कितना टाइम लगेगा? 1 मिनट लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 मिनट लगेगा। तो उस सेट को परफॉर्म करने के लिए हमारी बॉडी में एनएरोबिक सिस्टम से एनर्जी हमको मिलती है। मेनली इस एनएरोबिक सिस्टम में होता क्या है, जो हमारे मसल्स के अंदर, जो लीवर के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर है, उस ग्लाइकोजन से हमारी बॉडी या एटीपी फॉर्म करती है और इस एटीपी की मदद से हम मसल कॉन्ट्रैक्शंस परफॉर्म कर पाते हैं, उस सेट्स में रेपिटेशंस परफॉर्म कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन इसका जो टाइम होता है वह 1 से 1.5 मिनट ही होता है। यहाँ पर जो हम ये एनएरोबिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, जो हम एनएरोबिक एक्सरसाइजेस लगाते हैं, उस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए जो भी एनर्जी हमको मिलती है वह इस एनएरोबिक एनर्जी सिस्टम से ही मिलती है, ठीक है। और वहीं जब बात करें तीसरा एनर्जी सिस्टम जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, वह होता है एरोबिक सिस्टम। इस एरोबिक एनर्जी सिस्टम की एक खासियत यह होती है कि जब हमको एनर्जी चाहिए, वो भी बहुत देर तक कंटिन्यूस रूप से बहुत ज़्यादा टाइम तक एनर्जी चाहिए, तो उस एनर्जी को सप्लाई करने के लिए हमारे बॉडी में यह एरोबिक एनर्जी सिस्टम होता है। अब यहाँ पर होता क्या है, यह एरोबिक एनर्जी सिस्टम में जो हमारे बॉडी के अंदर फैट स्टोर है, इन एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर जो फैट सेल्स स्टोर करके रखी है हमारी बॉडी, उसको ऑक्सीडाइज करती है, फैटी एसिड में कन्वर्ट करती है, उसको ऑक्सीडाइज करती है इन फैटी एसिड्स को, और जिससे एटीपी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और बहुत अमाउंट में यह एटीपी प्रोड्यूस होती है, जिससे हम कंटिन्यूस रूप से बहुत देर तक एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जब आप मैराथन रनिंग कर रहे हैं, तो वहाँ मैराथन रनिंग में क्या आपको कंटिन्यूस रूप से ताकत चाहिए होती है, आपको लगातार एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, वहाँ पर रुकना नहीं है वहाँ पर। तो यहाँ पर जब ऐसी एक्सरसाइज जहाँ पर आपको कंटिन्यूस रूप से ताकत चाहिए होती है, तो उसके लिए हमारे बॉडी में यह एरोबिक सिस्टम से एनर्जी मिलती है, एरोबिक सिस्टम से एटीपी जनरेट करती है, ठीक है, हमारी बॉडी। तो यहाँ पर जब लंबे समय के लिए आपको कोई एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, तो वहाँ पर एरोबिक सिस्टम से हमको एनर्जी मिलती है। और इस एरोबिक सिस्टम में मेनली हमारे बॉडी के अंदर जो स्टोर्ड फैट है वह बर्न होते हैं, और वह बर्न होते हैं इस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है। इसलिए इसको एरोबिक सिस्टम भी बोला जाता है। यहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है इस एटीपी को फॉर्म करने के लिए। इस एटीपी को प्रोड्यूस करने के लिए ऑक्सीजन हमारी बॉडी कंज्यूम करती है, ताकि हम एनर्जी कंटिन्यूस रूप से पा सकें, ठीक है। तो यहाँ पर हमको एक लाइन में जो एक चीज़ समझ में आई वो यह है कि अगर हम अपनी बॉडी का स्टोर्ड बॉडी फैट बर्न करना चाहते हैं, तो हमको एरोबिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी चाहिए, जहाँ पर हमारी बॉडी हमारे फैट सेल्स को ऑक्सीडाइज करके यह एटीपी फॉर्म करती है, जिससे हम कंटिन्यूस रूप से एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप अपनी बॉडी का फैट लॉस करना चाहते हैं, तो मेक श्योर आप यहाँ पर एरोबिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करें, जिसके अंदर आप अपनी बॉडी की कार्डियो कंडीशनिंग करते हैं। और ये कार्डियो कंडीशनिंग किस तरह से करनी पड़ती है, कैसे इसका प्लान बनाया जाता है, क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करनी पड़ती हैं, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ हम चलिए इस कार्डियो कंडीशनिंग के पीरियडाइजेशन प्लान में सीख लेते हैं।